नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान में समस्त जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं शिक्षा विभाग से संबंधित, उन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जिनकी संख्या लगभग 125 के आसपास रहने वाली है और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसलिए इस क्लास को आप स्किप करके ना देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से समझने का प्रयास करें और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए एमजीजीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहां पर 2015, 17, 19 और 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2019 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम का निर्देश देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो है बी, यानी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम का निर्देश देना। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना से किस समूह के छात्रों को सबसे अधिक लाभ होता है? ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र और शिक्षक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी ग्रामीण क्षेत्र के भी छात्रों को फायदा मिलता है और शहरी क्षेत्र के लड़कों या लड़कियों को भी फायदा मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किस विभाग की है? उच्च शिक्षा विभाग की, स्कूल शिक्षा विभाग की, तकनीकी शिक्षा विभाग की या सामाजिक कल्याण विभाग की? तो इसका जो राइट आंसर वो है स्कूल शिक्षा विभाग की ये जिम्मेदारी है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना का उद्देश्य किस भाषा में प्रवीणता बढ़ाना है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और फ्रेंच। जब अंग्रेजी माध्यम स्कूल है तो यहाँ पर अंग्रेजी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, निःशुल्क वर्दी और पुस्तकें, अंग्रेजी माध्यम का निर्देश, आवासीय सुविधाएं या निःशुल्क परिवहन। तो इसका जो प्रमुख विशेषता है वो है अंग्रेजी माध्यम का निर्देश देना, इंग्लिश लैंग्वेज पर प्रॉपर ध्यान देना या फिर बच्चों को इस लैंग्वेज का ज्ञान देना, इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत किस शिक्षा की किस स्तर को शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन केवल प्राथमिक स्तर, दूसरा केवल माध्यमिक स्तर, तीसरा प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर और उच्च शिक्षा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तर को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए छात्रों का चयन कैसे किया जाता है? तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर, लॉटरी प्रणाली के आधार से, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर या शिक्षकों की सिफारिश के आधार पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इन विद्यालयों में जो एडमिशन दिया जाता है वो लॉटरी प्रणाली के आधार पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? डिजिटल कक्षाएं, खेल सुविधाएं या सुसज्जित पुस्तकालय या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना किस सरकार की पहल है? भारत की केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान राज्य सरकार। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना की देखरेख कौन करता है? तो यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसकी देखरेख करता है। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना शुरू करने का एक मुख्य कारण क्या था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना, छात्रों को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना, ड्रॉप आउट को कम करना, या छात्रों को मुफ्त भोजन प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है छात्रों को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करना। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत शिक्षकों को किस प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है? व्यावसायिक विषयों में प्रशिक्षण, अंग्रेजी में उन्नत शिक्षण विधियां, प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षा, या स्थानीय बोलियों में प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, अंग्रेजी में उन्नत शिक्षण विधियां इसमें दी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना का उद्देश्य किस समूह के छात्रों को सबसे अधिक लाभान्वित करता है? समृद्ध परिवार के छात्रों को, हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र, या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, या सिविल सेवाओं की तैयारी करने वाले छात्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाशिए पर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनको इंग्लिश में निपुण बनाने का टारगेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के तहत छात्रों की प्रवीणता का मूल्यांकन किस प्रकार के आकलनों से किया जाता है? तो त्रैमासिक आकलन, द्विवार्षिक आकलन, वार्षिक आकलन और सतत और व्यापक आकलन यानी सीसी के तहत। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के तहत छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में चलाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को वजीफा देना, स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, छात्रों को पुस्तकें प्रदान करना, या शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाना, क्योंकि पहले जो बच्चे हुआ करते पहले स्कूल चला करते थे तो पहले जो बच्चे थे वो लंच में ही ज़्यादातर बच्चे भाग जाया करते थे, तो उनको रोकने के लिए बच्चों को ठहराव के लिए मिड डे मील को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई? 1995, 1998, 2001 या 2004? तो इसका जो राइट आंसर है मिड डे मील की शुरुआत भारत में 1995 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को क्या प्रदान किया जाता है? निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क वर्दी या निःशुल्क पुस्तकें? तो इसका जो सही आंसर है वो है निःशुल्क भोजन इनको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करना, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, छात्रों को खेल सुविधाएं प्रदान करना और छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। तो सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का वो है छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार करना, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए उनको खाने पीने की तमाम मद्देनज़र रखते हुए उनको प्रोटीन दी जाती है 20 ग्राम के आसपास, और चावल वगैरह दिए जाते हैं, दाल वगैरह दी जाती है, रोटियां दी जाती हैं और विभिन्न प्रकार की सब्जी भी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिड डे मील योजना का संचालन कौन करता है? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठन या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी है। केंद्रीय सरकार भी करती है, राज्य सरकार भी करती है, गैर सरकारी संगठन भी करती है, ये सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
मिड डे मील योजना किस स्तर के छात्रों के लिए है? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र, माध्यमिक स्तर के छात्र, उच्च शिक्षा के छात्र और केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को दिया जाने वाला भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए, केवल चावल और दाल होनी चाहिए, केवल सब्जी होनी चाहिए, केवल फल। तो इसका जो सही आंसर है वो है पौष्टिक और संतुलित आहार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना का एक प्रमुख लाभ क्या है? बाल श्रम को बढ़ावा देना, बच्चों की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, स्कूलों का आधुनिकीकरण करना। तो इसका जो इनडायरेक्टली जो फायदा है वो ये है, फायदा बच्चों की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाना। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मिड डे मील योजना के तहत भोजन की गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति, राज्य शिक्षा विभाग या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। तो इसकी जो गुणवत्ता की जो जानकारी निगरानी रखता है वो है विद्यालय प्रबंधन समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के तहत प्रति दिन एक छात्र को कितनी कैलोरी का आहार प्रदान किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना कक्षा 6 से 8। तो यहाँ पर जो मिड डे मील का पूछ रहा वो है 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 750 कैलोरी और 700, 450 कैलोरी और 700 कैलोरी। तो इसका जो 6 से 8 तक के लिए जो भोजन को जो कैलोरी दी जाती है आहार वो है 700 कैलोरी। ये आपको ध्यान रखना, कितनी कैलोरी? 700 कैलोरी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों को खेलकूद में प्रोत्साहित करना, कुपोषण को कम करना, छात्रों को निःशुल्क वर्दी प्रदान करना और छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुपोषण को कम करना। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के तहत भोजन के खर्च का हिस्सा कौन उठाता है? केवल राज्य सरकार, केवल केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों या केवल स्कूल प्रबंधन? तो इसका जो खर्च का हिस्सा है वो दोनों ही सरकारें उठाती हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के अंतर्गत बच्चों को भोजन कब प्रदान किया जाता है? सुबह के नाश्ते के समय, मध्याह्न भोजन के समय, शाम के नाश्ते के समय या रात के खाने के समय? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी मध्याह्न भोजन के समय बच्चों को भोजन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के लाभार्थियों में कौन शामिल होते हैं? तो केवल सरकारी स्कूलों के छात्र, निजी स्कूलों के छात्र, दोनों सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है केवल सरकारी स्कूलों के छात्र इसके लिए पात्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील योजना के तहत कितने ग्राम प्रोटीन का आहार छात्रों को प्रदान किया जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। तो 8 ग्राम, 12 ग्राम, 20 ग्राम और 25 ग्राम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 20 ग्राम प्रोटीन यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना कब शुरू की गई थी? 2010, 2022, 2017, 2019? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी 2022 में राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रचार, स्वास्थ्य का सुधार, गरीब छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना या विद्यालयों की संख्या बढ़ाना? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, गरीब छात्रों को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन।
इस योजना के तहत किन कक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और महात्मा गांधी वाले पिछले साल के एग्जाम में शायद पूछा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो निःशुल्क यूनिफॉर्म है वो किन छात्रों के किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्रों को दी जाती है। तो कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8 और कक्षा 6 से 10 और कक्षा 9 से 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को ये प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत प्रत्येक छात्र को कितने सेट यूनिफॉर्म दिए जाते हैं? 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट या 4 सेट? तो इसका जो राइट आंसर वो है 2 सेट प्रत्येक बच्चे को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का लाभ किस प्रकार के विद्यालय के छात्रों को मिलता है? सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, मिशनरी विद्यालय या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है सरकारी विद्यालय के छात्रों को ही निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत कितने रंग के यूनिफॉर्म वितरित किए जाते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 1 रंग की ही पोशाक बच्चों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना के तहत यूनिफॉर्म वितरण का कार्य कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, एनजीओ या निजी कंपनियां? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। तो इसका कार्य कौन करता है? राज्य सरकार करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों की संख्या बढ़ाना, छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, विद्यालयों की संख्या बढ़ाना या शिक्षकों की संख्या बढ़ाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो है छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत किन छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है? सभी छात्रों को समान रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को, केवल लड़कों को या केवल लड़कियों को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र होते हैं उनको ये वितरित की जाती है। हालांकि सारे बच्चों को की जाती हैं सरकारी विद्यालयों के लिए, लेकिन जो कमजोर ही आते हैं इन स्कूलों में तो इसलिए उनको दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 2018, 2019, 2020 और 2021। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2021 में इस मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाना, छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना या विद्यालयों की संख्या बढ़ाना? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं? सभी छात्र, आर्थिक रूप से कमजोर छात्र, केवल लड़के या केवल लड़कियां? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र इस योजना के पात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत किस प्रकार की कोचिंग प्रदान की जाती है? केवल स्कूल कोचिंग, केवल कॉलेज कोचिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग या खेल कोचिंग? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए योजना चलाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों का चयन किस आधार पर किया जाता है? प्रवेश परीक्षा, सामाजिक स्थिति, परिवार की आय या शैक्षणिक योग्यता? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है परिवार की आय के अनुसार, और उसकी भी आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, तब जाके ये फायदा बच्चों को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इस योजना के तहत किन प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग दी जाती है? यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, बैंक की परीक्षाएं, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए कोचिंग प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? छात्रों की संख्या बढ़ाना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करना, विद्यालयों की संख्या बढ़ाना या शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का प्रबंधन कौन करता है? राज्य शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा विभाग, निजी संस्थान और गैर सरकारी संगठन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य शिक्षा विभाग इसका प्रबंधन करता है। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना के तहत यानी मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के तहत छात्रों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, फ्री कोचिंग प्रदान की जाती है, लोन या मुफ्त किताबें? तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल इसमें फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2016, 2017, 2022 या 2019? तो आपको ये ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दिलाना, सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ाना, विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना या खेल कोचिंग उपलब्ध कराना? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना के तहत कौन से छात्र लाभान्वित होते हैं? केवल सरकारी विद्यालयों के छात्र, केवल निजी विद्यालय के छात्र, केवल ग्रामीण क्षेत्र के छात्र या सभी छात्र? तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल सरकारी विद्यालय के छात्र ही लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना के तहत छात्रों को कितनी बार दूध दिया जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार या सप्ताह में 5 बार? तो इसका जो सही आंसर है वो है सप्ताह में 2 बार बच्चों को दूध दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है। इस योजना के तहत दूध किस प्रकार का दिया जाता है? कच्चा दूध, पाश्चुरीकृत दूध, पाउडर दूध या गाढ़ा दूध? तो आपको ये ध्यान रखना है, इस योजना के अंतर्गत पाश्चुरीकृत दूध बच्चों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना है। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों की संख्या बढ़ाना, छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना या विद्यालयों की संख्या बढ़ाना? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है सी, बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना का संचालन कौन करता है? तो राज्य शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा विभाग, डेयरी विभाग या गैर सरकारी संगठन? तो इसका जो सही आंसर है वो है डेयरी विभाग इसका संचालन करता है। कोऑपरेटिव डेयरी जो है वो। 56वां। इस योजना के तहत दूध किस समय दिया जाता है? सुबह के समय, दोपहर के भोजन के समय, शाम के बाद या छुट्टी के बाद? तो आपको ये ध्यान रखना है, सुबह के समय इस दूध को बच्चों को पिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना के तहत किस आयु के बच्चों को लाभ मिलता है? 3 से 5 साल, 6 से 10 साल, 6 से 10 साल, 6 से 14 साल और 10 से 15 साल? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को ये लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना के तहत प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे को कितना दूध प्रदान किया जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 200 मिलीलीटर, 150 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर, यानी पहला ऑप्शन 100, 150, 200, 250। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 1 से 5 तक को 150 मिलीलीटर और 15 ग्राम, और 6 से 8 तक को 200 मिलीलीटर और 200 ग्राम।
ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री दुग्ध बाल गोपाल योजना का मॉनिटरिंग कौन करता है? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, स्कूल प्रबंधन समिति, राज्य शिक्षा विभाग, जिला कलेक्टर या फिर पंचायत समिति। तो आपका जो राइट आंसर है वो है राज्य शिक्षा विभाग इस पर मॉनिटरिंग करता है, जबकि एसएमसी के द्वारा दूध उपलब्ध कराया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को कितनी चीनी की मात्रा दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 200 ग्राम, 8.6 ग्राम, 8.4 ग्राम या फिर 9 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8.4 ग्राम चीनी उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को कितनी चीनी की मात्रा दी जाती है, यानी दुग्ध बाल गोपाल योजना के तहत? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10.2 ग्राम, 8.6 ग्राम, 8.4 ग्राम और 9 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10.2 ग्राम चीनी बच्चों को दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2015, 2016, 2017 या 2018? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 2016 में मुख्यमंत्री राजश्री योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, बालिकाओं की जन्म दर में वृद्धि करना या बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो यहाँ पर 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये और 1 लाख रुपये। तो इसका जो सही आंसर है वो है 50,000 रुपये इन बच्चियों को दी जाती है अलग अलग किस्तों में। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत पहली किस्त कब दी जाती है? जन्म के समय, 1 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में? तो इसका जो राइट आंसर है, जो पहली किस्त दी जाती है जन्म के समय दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इस योजना के तहत कुल कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? तो 2 किस्तों में, 3 किस्तों में, 5 किस्तों में या 6 किस्तों में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 किस्तों में इस राशि को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत दूसरी किस्त कब दी जाती है? 1 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है 1 साल की उम्र में दूसरी किस्त दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षा की किस अवस्था तक सहायता प्रदान की जाती है? प्राथमिक शिक्षा तक, माध्यमिक शिक्षा तक, उच्च माध्यमिक शिक्षा तक या स्नातक शिक्षा तक? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है उच्च माध्यमिक शिक्षा तक, यानी 12वीं क्लास तक जब बच्ची पढ़ लेती है तो वहां तक इस सुविधा को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संचालन कौन करता है? राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग, केंद्रीय शिक्षा विभाग, राज्य स्वास्थ्य विभाग या गैर सरकारी संगठन? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को किन शर्तों का पालन करना होता है? नियमित विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए, किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना होना चाहिए, स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना, माता पिता पर वित्तीय भार कम करना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत तीसरी किस्त कब प्रदान की जाती है? तो 5 साल की उम्र में,
8 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी 5 साल की उम्र में तीसरी किस्त प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं की जन्म दर बढ़ाना, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाना, यह सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, सभी विकल्प इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत अंतिम किस्त कब दी जाती है? 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, स्नातक उत्तीर्ण करने पर, किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण होने पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर इस अंतिम राशि को दिया जाता है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2017, 2018, 2019 या 2020? तो यह आपको ध्यान रखना है, ये कालीबाई भील मेधावी स्कूटी जो योजना है वह 2020 में शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, बालिकाओं को प्रोत्साहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाना या बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस योजना के तहत कौन सी छात्राएं लाभान्वित होती हैं? सभी छात्राएं, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राएं, केवल ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं या मेधावी छात्राएं? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी है, मेधावी छात्राओं को ये योजना से लाभ मिलता है। 78 नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को किस आधार पर चयन किया जाता है? परिवार की आय, शैक्षिक प्रदर्शन, खेल में उत्कृष्टता और सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है खेल में उत्कृष्टता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को क्या प्रदान किया जाता है? छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, स्कूटी या लैपटॉप? तो यहाँ पर इस योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस योजना के तहत किस कक्षा की छात्राओं को स्कूटी दी जाती है? तो यहाँ पर कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक या स्नातकोत्तर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कक्षा 12 की छात्राओं को ये योजना का लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का संचालन कौन करता है? राज्य शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इसका संचालन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्रों की यात्रा को सुविधाजनक बनाना, छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस योजना के तहत स्कूटी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए? 60%, 70%, 75% या 85%? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 85% लाना बहुत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवनारायण स्कूटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2015-16, 16-17, 11-12 या 18? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2011-12 में इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण स्कूटी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना या बालिकाओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाना? तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देवनारायण स्कूटी योजना के तहत किन छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है? सभी छात्राओं को, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को, या गुर्जर समाज की मेधावी छात्राओं को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गुर्जर समुदाय की मेधावी छात्राओं को ये पुरस्कार ये योजना मिलती है, देवनारायण स्कूटी योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनारायण स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को किस आधार पर चयनित किया जाता है? तो यहाँ पर परिवार किया है, शैक्षिक प्रदर्शन, खेल में उत्कृष्टता, सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर इनका चयन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को क्या प्रदान किया जाता है? तो सीधी बात है, स्कूटी योजना है तो यहाँ पर बच्चों को भी क्या मिलता है? स्कूटी मिलती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना के तहत किस कक्षा की छात्राओं को स्कूटी दी जाती है? कक्षा 10, कक्षा 12, स्नातक या स्नातकोत्तर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी कक्षा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनारायण स्कूटी योजना का संचालन कौन करता है? राज्य शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनारायण स्कूटी योजना का मुख्य लाभ क्या है? छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, छात्राओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाना, या छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बालिकाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, बालिकाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवनारायण स्कूटी योजना के तहत किन छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है? तो यहाँ पर सभी छात्राओं को, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को, आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को, या गुर्जर, रेवारी, देवासी, गडरिया, गाडरियर, बंजारा समुदाय की मेधावी छात्राओं को? तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, गुर्जर, रेवारी, रैदासी, गडरिया, गाडरियर, बंजारा समुदाय की मेधावी छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान परिवहन वाउचर योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2016-17, 18-19, 19-20 और 21-22? तो इसका जो आंसर सही है वो है 2016-17 में राजस्थान परिवहन वाउचर यानी ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान परिवहन वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान परिवहन वाउचर योजना के तहत किस कक्षा के छात्रों को लाभान्वित किया जाता है? तो यहाँ पर कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12, तो सभी कक्षाओं के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान परिवहन वाउचर योजना के तहत छात्रों को क्या प्रदान किया जाता है? तो मुफ्त साइकिल, मुफ्त परिवहन वाउचर, मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, या मुफ्त यूनिफॉर्म? तो इसका जो सही आंसर है वह है मुफ्त परिवहन वाउचर। अगला क्वेश्चन है। राजस्थान परिवहन वाउचर योजना का संचालन कौन करता है? तो राज्य शिक्षा विभाग, राज्य परिवहन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग? तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, राज्य शिक्षा विभाग इस योजना का संचालन करता है। निम्न में से दीक्षा का पूरा नाम है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैशबोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो यहाँ पर इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा के नवाचार से संबंधित गलत तथ्य है। शिक्षा के नवाचार से संबंधित गलत तथ्य है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस्माइल 1.0 13 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। बी इस्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था। इस्माइल 3.0 21 जून 2020 को शुरू हुआ था। या आओ घर में सीखें 2.0 21 जून 2021 को शुरू हुआ था। तो यहाँ पर गलत तथ्य देखना है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी है। क्या है? सी है। यानी जो इस्माइल 3.0 है वो 21 जून 2021 को शुरू हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन या राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट इस्माइल का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरेक्शन फॉर लर्निंग एनहांसमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एनहांसमेंट या सोशल मीडिया इंटरएक्शन फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, यानी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 13 अप्रैल 2020, 21 जून 2021, 11 मई 2020 या 1 जून 2020। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो डी है। क्या है? डी है, यानी 1 जून 2020 को इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम किसके सहयोग से किया गया? NCTE, NCERT या NIEPA या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो NCTE के सहयोग से शुरू हुआ था, यानी नेशनल टीचर एजुकेशन कमीशन यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध कराना, विद्यार्थी व शिक्षकों से संवाद करना, विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करेंगे या शिक्षक को यूट्यूब उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी इसमें शिक्षकों को यूट्यूब उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बाकी की ये तीनों चीज़ उपलब्ध कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कोरोना काल के दौरान प्रारंभ किया गया कार्यक्रम नहीं था? शिक्षावाड़ी कार्यक्रम, इस्माइल कार्यक्रम, SIQE कार्यक्रम या शिक्षा दर्शन कार्यक्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। क्या है? सी है, यानी SIQE को शुरू नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, इस्माइल कार्यक्रम या इमली कार्यक्रम। देखो इमली भी है तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो क्या है? सी है, इस्माइल कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, RKSMB कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? RKSMB के राजस्थान के लिए शिक्षा में बढ़ता कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान में शिक्षा बढ़ते कदम या राजस्थान के शिक्षा के लिए बढ़ते कदम। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, RKSMB के कार्यक्रम से संबंधित गलत कथन है। तो 11 जुलाई 2022 को प्रारंभ हुआ था। यह कार्यक्रम क्लास 1 से 8 तक चलाया जा रहा है। इनमें हिंदी, गणित, संस्कृत शामिल है। इस कार्यक्रम में गणित, हिंदी व अंग्रेजी शामिल है। यह कार्यक्रम बच्चों की लर्निंग लॉस को पूरा करेगा। तो ये सभी सही हैं। इसमें से
केवल सी ऑप्शन गलत है, यानी सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें हिंदी भी है, गणित है, लेकिन संस्कृत इसमें शामिल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ घर में सीखें कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 26 अक्टूबर 2019, 26 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर 2021 और 26 अक्टूबर 2022। तो इसका जो सही आंसर है वो 26 अक्टूबर 2020 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ घर में सीखें 2.0 कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2019, 26 अक्टूबर 2020, 21 जून 2021 या 26 अक्टूबर 2022। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 21 जून 2021 को इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को अतिरिक्त अवकाश देना, छात्रों को खेलों में शामिल करना, छात्रों को पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधि में संलग्न करना या छात्रों को परीक्षा की तैयारी करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, छात्रों को पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधि में शामिल करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे का आयोजन कितने समय पर होता है? प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने, प्रत्येक तिमाही या प्रत्येक वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक सप्ताह इसका आयोजन किया जाता है। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे के दिन छात्रों को कौन सी गतिविधि में शामिल किया जाता है? खेल और योग, कला और शिल्प, नैतिक शिक्षा और कहानियाँ, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे पहल से छात्रों को क्या लाभ होता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, रचनात्मक और आत्मविश्वास में वृद्धि, पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधियां या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? 2018, 2019 या 2020 या 2021? तो नो बैग डे का जो प्रारंभ हुआ था वो 2020 में के बजट के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे के दिन शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? छात्रों को गृह कार्य देना, छात्रों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को पाठ्यक्रम बढ़ाना या छात्रों के बैग की जांच करना। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, छात्रों को खेल गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। नो बैग डे पहल के तहत कौन से दिन को चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नो बैग डे के दिन शनिवार को चुना गया है, सोमवार को नहीं, बुधवार को नहीं, शुक्रवार को नहीं, बल्कि किसको? शनिवार को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो बैग डे का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? छात्रों का स्कूल बैग को बोझ कम करना, छात्रों का परीक्षा दबाव को बढ़ाना, शिक्षकों का काम बढ़ाना, छात्रों को पुस्तकालय में समय बिताने देना। तो इसका सही आंसर है ए, छात्रों का स्कूल बैग का बोझ कम करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SIQE कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 2014-15, 2015-16, 16-17 या 17-18 में? तो आपका जो सही आंसर है वो है बी, यानी इस कार्यक्रम को 15-16 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SIQE का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनकम फॉर क्वालिटी एजुकेटर्स, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वांटिटी एजुकेशन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहर का पूरा नाम क्या? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेवल एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, लर्निंग एम्पावर एक्टिविटी इन राजस्थान या लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान या लर्निंग एनहांसमेंट एक्शन इन राजस्थान? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, लर्निंग एनहांसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लहर कक्ष की स्थापना किन कक्षाओं के लिए होती है? तो कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 12 और कक्षा 6 से 12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए लहर कक्ष की व्यवस्था की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SIQE के उद्देश्य हैं।
तो बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक को सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बच्चों में सृजनात्मकता एवं मौलिक चिंतन का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो इन सभी चीज़ का विकास किया जाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त डी सही आंसर है। दीक्षा कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे नायक हमारे शिक्षक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, सब शिक्षक सबके नायक हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बी है, हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो महत्वपूर्ण योजनाएं राजस्थान के गवर्नमेंट स्कूलों में चलाई जा रही हैं उनसे रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, और शायद ये आपके लिए आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो से अपने दोस्तों के लिए लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।